हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको माघ मास का 23वां अध्याय सुनाएंगे। विष्णु भक्त महात्मा देवदूति का इतनी कथा सुनकर ब्राह्मण देव वेदनिधि ने महर्षि लोमेश से कहा कि हे ऋषिराज, आपकी कृपा तथा सत्संग प्राप्त कर मैं गंगा जल की तरह पवित्र हो गया हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप कृपा करके मुझे महात्मा देवदूति द्वारा रचित उस दिव्य भक्ति में विष्णु स्तोत्र को सुनाने की कृपा करें, जिसे सुनकर भगवान विष्णु देवदूति की भक्ति से प्रसन्न हुए थे। मेरा मन उस स्तोत्र को सुनने के लिए व्यग्र है तथा कौतूहल ग्रस्त है। धन्य है भक्त देवदूति तथा महान है वह दिव्य स्तोत्र जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। हे प्रभु, मेरा अंतकरण कह रहा है कि आपकी कृपा से मेरा मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होगा। शास्त्रों ने कहा है कि महापुरुषों की संगति उन्नति तथा उत्थान का सर्वोत्तम साधन है। जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श से लोहे विस्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार महापुरुषों का साथ ही साधारण जनों को बड़ा बना देता है। महर्षि लोमेश ने कहा, हे विप्रवर, अब मैं तुम्हें विष्णु भक्त देवदूति द्वारा की गई भगवान विष्णु की उस स्तुति का वर्णन करता हूँ, जिसके भक्तिपूर्ण सुनने मात्र से ही समस्त पापों और संतापों का नाश होकर मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान का यह दिव्य स्तोत्र सर्वप्रथम श्री विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने प्राप्त किया था। तत्पश्चात यह स्तोत्र उनकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तुम इस स्तोत्र को अच्छी तरह याद कर लो। हे देवादिदेव सर्वेश्वर, आपके श्वासों द्वारा अंकों सहित सूत्रों और उक्तियों सहित महान वेदों का आविर्भाव हुआ है। हे परम ब्रह्मा, गुणातीत अवर्णीय विराटकार ब्रह्मांड नियंता, आपको यह मेरी छोटी सी स्तुति भला कैसे प्रसन्न कर सकेगी। हे प्रभु, आपकी विराट महानता के सम्मुख यह अत्यंत लघु है। हे प्रभु दयासागर, शरण दीन हितकारी, केवल आपकी भक्ति के भाव विभोर होकर अनन्य भक्ति भाव से वशीभूत होकर मैंने ऐसा दुस्साहस किया है। सृष्टि का पालन करने, निर्माण करने तथा विनाश करने के लिए आपने ही अपनी योग माया से ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का रूप धारण कर रखा है। तथापि आपके इन योगमाया रूपों से भक्त को आराधना तथा भक्ति की जो सुलभता प्राप्त हुई है, वह आपकी महान कृपा है। हे प्रभु, आपके भक्तिभाव रूपी ज्ञान खड्ग से माया रूपी संदेह शत्रु का नाश हो जाया करता है। ऐसे देवादिदेव भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, समस्त पापों तापों अज्ञान अपकर्म इत्यादि से हमारी रक्षा करते हुए हमें दीर्घायु सुख समृद्धि एवं सद्गति प्रदान करें तथा सदैव अपनी भक्ति एवं कृपा बनाए रखें। भगवान की इस दिव्य स्तुति को सुनाने के पश्चात महर्षि लोमेश बोले, हे विप्रवर, जिस दिव्य स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने भक्त परवर देवदूति को साक्षात दर्शन तथा अपनी अचल भक्ति प्रदान की थी, वह संपूर्ण स्तुति मैंने भगवान की दया प्रेरणा से आगोपात सुना दी है। हे द्विज श्रेष्ठ, इस स्तोत्र का भक्ति सहित पाठ करने वाले मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। इस पावन स्तोत्र का पाठ करने से ब्राह्मणों को आत्मविद्या, क्षत्रियों को ओज व तेज का, वैश्यों को धन स्मृति का, विस्तार का फल प्राप्त होगा। इसका पाठ शूद्रों को भी सुख यश तथा सम्मानदायक है। यह संपूर्ण पापों तथा अमंगलों का नाश करने वाला है। स्तोत्र की महिमा बतलाते हुए महर्षि लोमेश ने आगे कहा, देवदूति रचित इस स्तोत्र का पाठ करने से रुग्ण व्यक्तियों को रोग मुक्ति अर्थात आरोग्य एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। निर्धन व्यक्तियों को दरिद्रता दूर होकर संपन्नता प्राप्त होगी। संतानहीनों को संतान प्राप्त होकर वंश वृद्धि होगी। दासों को स्वतंत्रता, प्रभुत्व एवं अधिकार प्राप्त होंगे। राजाओं को विजय तथा योगियों को भगवत भक्ति प्राप्त होगी। हे द्विज श्रेष्ठ, जो मनुष्य
इस स्तोत्र का एकाग्रमन होकर भक्तिपूर्वक पाठ करेंगे, उनकी बुद्धि आचार विचार धर्म व्रत नियम संयम दान तप सदाचार इत्यादि में प्रवृत्त होकर उन्हें सुखी धार्मिक और निष्पाप जीवन गति प्रदान करेगी। यदि एक बार भी इस स्तोत्र का भक्तिपूर्वक पाठ कर लिया जाए तो शुद्ध अंतकरण सहित निष्पाप और शुद्ध आत्मिक स्थिति प्राप्त होती है। हे मुनीश्वरों, संपूर्ण स्वस्थ जीवन तथा समस्त आदियों व्याधियों के शमन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ करने से सद्बुद्धि, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, मान, ज्ञान, विवेक, संतान, ऐश्वर्य, वैभव तथा उत्तम धर्म फल की प्राप्ति होती है। यह समस्त भयों से अभय प्रदान करता है तथा दीर्घायुष्य एवं आरोग्य प्रदान करता है। अतः दुष्ट ग्रहों, बाधाओं, पापों, तापों, संतापों एवं अनिष्टों के समूल उन्मूलन के लिए इस स्तोत्र का पाठ प्रत्येक मनुष्य को अश्वेव करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव सहित इस स्तोत्र और इस अध्याय का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वे समस्त पापों और दुखों से मुक्त होकर श्री विष्णु भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं। इस अध्याय के पठन पाठन और श्रवण करने वालों को भी भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। राधे राधे।